हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। इंडियन फिजियोग्राफी हुई भारत भू आकृतिक प्रदेश या भौगोलिक परिस्थितियां भारत की, उसके अंदर हमने दो क्लासेस को डिस्कस कर लिया है। जिसके अंदर पहली क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था थोड़ा बहुत हिमालय के बारे में, और उसके बाद दूसरे हमने पढ़ा था अबाउट फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का निर्माण, भारत में हिमालय और ट्रांस हिमालय, इन चीज़ों को पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय भाई। ठीक है, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमालय का भौगोलिक विभाजन कैसे हुआ, भौतिक विभाजन कैसे हुआ भाई, इस बारे में डिस्कस करेंगे। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, और ये जो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय है ये किसके द्वारा किया गया है? एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सिडनी बुर्नार्ड। सिडनी बुर्नार्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा हिमालय का विभाजन किया गया है, हिमालय को डिवाइड किया गया है। और सिडनी बुर्नार्ड ने जो हिमालय का विभाजन है, हिमालय के विभाजन के लिए जो ठीक तरीके का व्यू दिया है, वो किस रूप में दिया भाई? रिवर डिवीजन। हिमालय का विभाजन उन्होंने किसके रूप में किया भाई? रिवर डिवीजन। रिवर डिवीजन का मतलब होता है नदीय विभाजन। हिमालय का उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन करके यहाँ पर बताया है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है हिमालय के अंदर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, जैसा मैंने बताया था कि भाई हिमालय के अंदर बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, और ग्लेशियर से क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रिवर्स, बहुत सारी नदियों का उदय होता है, और जब वो नदियां निकलती हैं तो हिमालय के अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देती हैं, बांट देती हैं। और जब नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन होगा तो उसी को हम बोलेंगे रिवर डिवीजन ऑफ हिमालय। क्या बोलेंगे भाई? रिवर डिवीजन ऑफ हिमालय उसे कहा जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए रिवर डिवीजन ऑफ हिमालय को पढ़ते हैं। पहले बेसिक से आपको मैप के थ्रू मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी भाई। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है। पहली बात तो यही आपने ध्यान रखनी है, हिमालय को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। 4 प्रकार से नदियों का विभाजन किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से आप सामने देख पा रहे हो? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है पंजाब हिमालय, सेकंड आपका कुमाऊं, तीसरा आपका नेपाल, चौथा आपका असम हिमालय है। पांचवा पोर्शन आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है ये हम इसी वीडियो के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। 5वें पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा। जैसा कि आप सारे के सारे जानते हो, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हिमालय का विस्तार, एक्सटेंशन की बात करें तो विस्तार हिमालय का जो है वो आपका लगभग 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर है, 2400 से 2500 किलोमीटर तक है। और हिमालय का ये जो विस्तार है 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक, ये आपका कहां से कहां तक है? ये आपका नंगा पर्वत, एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, जो आपका जम्मू कश्मीर है में है। नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक है। कहां तक है? नामचा बारवा तक ये विस्तार है। नामचा बारवा कहाँ पे है आपका? नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो इस तरीके से 2400 से 2500 किलोमीटर तक है। अब यहाँ पर इस विभाजन के मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे बात करना शुरू करूंगा। देखिएगा भाई, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप सब ने देखा था भाई, हिमालय 3 प्रकार से, 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। हिमालय 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, जिसे आपने वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरे वाला पार्ट कौन सा था भाई? तीसरे वाले पार्ट को आपने शिवालिक हिमालय कहा था। क्या कहा था भाई? शिवालिक। वृत्त हिमालय, वृत्त के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद तीसरा पार्ट कौन सा था भाई? शिवालिक हिमालय का पार्ट था। ठीक है, अब नदियों का विभाजन हमने कैसे करना है उस बात को मैं थोड़ा सा यहां से आपका एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूं। देखिएगा, आप सबको पता है कि हिमालय के ऊपर भाई, ऊपर वाले पोर्शंस में ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, जिनसे नदियों का ओरिजिन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। और इसी तरीके का एक ग्लेशियर है तिब्बत के पार्ट में, जिसे वर्तमान में चाइना के कब्जे में है। यहां पर एक पार्ट है जिसका नाम है सेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है भाई? सेमा युंगडुंग ग्लेशियर इसका नाम है। और ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है ना भाई, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही ओरिजिन होता है एक नदी का, जो यहाँ जम्मू कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। और इस नदी का नाम क्या है भाई?
नदी का नाम है इंडस। क्या नाम है? इंडस यानी सिंधु। क्या नाम है भाई? नदी का नाम सिंधु है। और ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इसी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर की एक पार्ट से एक और नदी का ओरिजिन होता है जो चाइना से बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश से बहती है। अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश असम, असम के थ्रू कहाँ चली जाती है? ये आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। और ये जो नदी यहाँ से बह रही है इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम भी आपने याद रखना है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है भाई? ब्रह्मपुत्र। पहले मैं नदियों का आधार बता रहा हूँ भाई। अरुणाचल प्रदेश से एक नदी बहती है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऊपर से एक नदी बहती है, ये नाम है इंडस। इंडस के बाद आपने ध्यान रखना है यहां से ही एक नदी निकलकर पंजाब क्षेत्र से बहते हुए फिर आपकी बहते हुए भाई चली जाती है सीधा कहाँ पे चली जाती है? पाकिस्तान में। और ये नदी जो है इसका नाम क्या भाई? इसका नाम है सतलुज। सतलुज। ठीक है। इंडस, इंडस के बाद दूसरी नदी हमने यही चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी पड़ी जो आपकी एंट्री कर जाती है। देखिएगा यहाँ पे एंट्री, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये नदी एंट्री कर रही होती है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश से एंट्री करने के बाद यहाँ पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है जो सिंधु में मिल जाती है भाई। ये वाला पोर्शन आपने ध्यान रखना है। एक नदी है सतलुज। कौन सी नदी है? सतलुज नदी है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में यहाँ से उत्तराखंड वाले क्षेत्रों से एक नदी बहती है जिसका नाम है, जो बहती हुई बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। और बांग्लादेश के अंदर जाने वाली इस नदी का नाम है गंगा। और बांग्लादेश में जाकर ये नदी आपकी मिक्सअप हो जाती है ब्रह्मपुत्र के साथ। किसके साथ मर्ज हो जाती है भाई? ब्रह्मपुत्र के साथ मर्ज हो जाती है। लेकिन गंगा के अंदर ही नेपाल से निकलकर एक नदी गंगा में मिलती है भाई, और इस नदी का नाम है काली। क्या नाम है? काली। काली नदी तो इसको, मेरी बात को ध्यान से सुने, काली नदी तो इसको बोलेंगे नेपाल में, गंगा की सहायक नदी है काली। काली नदी तो बोलेंगे नेपाल में, लेकिन हिंदुस्तान में इसी काली का नदी का नाम होगा, ये जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम है शारदा। क्या नाम है भाई? काली, या इसी को हम शारदा भी कहेंगे। और फिर यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है हिमालय के पार्ट को यहाँ से थोड़ा सा हटा भी दें तो ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ वाले पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता। सिक्किम से कौन सी नदी निकलती है भाई? तिस्ता। तो इस प्रकार से हिमालय का अलग अलग तरीके से विभाजन होता है। तिस्ता नदी भी बांट देती है। तो मैंने अलग अलग नदी बताई भाई। सबसे पहले कौन सी नदी बताई? इंडस। इंडस से के बाद दूसरी नदी बताई सतलुज। सतलुज के बाद तीसरी नदी कौन सी बताई भाई? आपकी तीसरी नदी बताई काली। काली को ही हम क्या कहते हैं? काली को ही शारदा कहते हैं। काली शारदा के बाद हमने बताया तिस्ता, और तिस्ता के बाद क्या बताया भाई? तिस्ता के बाद बताया आपको ब्रह्मपुत्र। तिस्ता के बाद कौन सी नदी आई भाई? ब्रह्मपुत्र। तो आपने इनके ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देनी है, सिर्फ नदियों के नाम याद रखने हैं कि 2400 से 2500 किलोमीटर लंबा जो सिडनी बुराड़ के द्वारा बांटा गया है, इस हिमालय का विभाजन हम कैसे कर पाते हैं, इस चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट भाई दोबारा से इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। देखिएगा, आप मैप इजीली देख पा रहे हो। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, रीजनल डिवीजन मतलब किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, उन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा भाई। सबसे पहले मैंने यही बताया था कि भाई ये वाला जो है आपका इंडस नदी चली जाती है, और इंडस और सतलुज के बीच का जो हिमालय है, इस हिमालय को क्या कहते हैं? इंडस और सतलुज। इंडस और सतलुज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? देखिए, इंडस और सतलुज के बीच का जो पार्ट है ना, इसी पार्ट को कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है भाई? पंजाब हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, पंजाब हिमालय इसे कहते हैं। पंजाब हिमालय के अलावा इसका बहुत सारा एरिया आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंदर भी आता है, इसलिए पंजाब हिमालय का ही दूसरा नाम हमने जम्मू कश्मीर हिमालय, या इसको खाली जम्मू कश्मीर की बजाय आप इसको कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कश्मीर हिमालय भी इसे बोला जाता है। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस और सतलुज के बीच का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की और क्या विशेषता है भाई? इस क्षेत्र की विशेषता है यहाँ पर सेब, एप्पल एंड सेफ्रॉन, सेब व केसर की खेती के लिए जाना जाता है। सेब व केसर की खेती की जाती है। सेब व केसर की खेती के लिए
फेमस है भाई ये, सेब और केसर की खेती के लिए फेमस क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर इंडस सतलुज के बीच के इस पंजाब और कश्मीर हिमालय में ही आपको देखने को मिलेगी, आप देखोगे कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी पाई जाती है इसी क्षेत्र में, कश्मीर घाटी भी पाई जाती है। कश्मीर घाटी भी इसी का पार्ट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कश्मीर घाटी किसका पार्ट है? कश्मीर घाटी पंजाब हिमालय का या कश्मीर हिमालय का पार्ट है। इसके बाद जहां से सतलुज का ओरिजिन होता है, हिमाचल प्रदेश वाला ये क्षेत्र, यहां से लेकर वो एरिया जहां से काली का ओरिजिन होता है, काली मैंने आपको बताया, काली या जो ये शारदा रिवर है ना, शारदा या काली रिवर बॉर्डर क्रिएट कर रही है, किसका बॉर्डर क्रिएट कर रही है? भारत का और नेपाल का। तो नेपाल का जहां से बॉर्डर लगता है बच्चे, और नेपाल के बॉर्डर से लेकर वो प्लेस जहां से सतलुज आती है, तो सतलुज और काली, काली उर्फ जिसे आप शारदा भी कहोगे, काली शारदा, इनके बीच का जो क्षेत्र है ना, ये आपका दो क्षेत्रों में पड़ेगा। थोड़ा सा तो हिस्सा बेसिक सा हिस्सा आता है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के अलावा बाकी का हिस्सा आपका कहां पे आता है? बाकी का हिस्सा आपका उत्तराखंड में आता है। कहां पे आता है? उत्तराखंड में आता है। और उत्तराखंड में आप जानते हैं उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं और गढ़वाल, कुमाऊं और गढ़वाल नाम से दो आपके रीजनल डिवीजन किए गए, यानी क्षेत्र का विभाजन हुआ है कुमाऊं जनजाति के लिए और गढ़वाल जनजाति के लिए। तो सतलुज काली के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ इस हिमालय को क्या बोलेंगे? इस हिमालय को कुमाऊं हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? कुमाऊं हिमालय इसे कहा जाएगा। और कुमाऊं हिमालय की विशेषता क्या है? कुमाऊं हिमालय की विशेषता है कि इस कुमाऊं हिमालय में एक चोटी पाई जाती है, ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है भाई? नंदा देवी। और नंदा देवी का याद रखिएगा, नंदा देवी से क्वेश्चन आता है। हिमालय की ये चोटी पहले भी बताया था भाई, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, क्या नाम है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का? नंदा देवी। सतलुज और काली के बीच में। सतलुज और काली के बाद ये जो एरिया आपका आ गया ना भाई, ये सारा का सारा कौन सा हिमालय है? ये आपका नेपाल का एरिया पड़ता है। और नेपाल के अंदर आपको पता है अन्नापूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, मनसालू जैसी बड़ी 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 चोटियां हैं, जिसे सागर माथा कहते हैं। और यहाँ पे ये बॉर्डर जिस नदी ने बताया उसका नाम है काली। यहाँ पे ये काली, काली के बाद ये आपका सिक्किम के एरिया तक चला जाता है। और सिक्किम से ये जो नदी यहाँ पे निकल रही है, इसका नाम क्या है? जेम्बू ग्लेशियर से जो निकलती है, तीस्ता। तो काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है, ये डेफिनेटली आपका किस कहाँ पे आ गया? भारत में तो इसका हिस्सा टच करेगा उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल ही वो क्षेत्र हैं जो आपके बॉर्डर बनाते हैं। भारत का किससे बनाते हैं भाई? आपके नेपाल से बनाते हैं। तो नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता के बीच का जो हिमालय होगा ना, उसको क्या बोला जाएगा? उसको हम बोलेंगे नेपाल हिमालय। क्या बोलेंगे? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय से जो क्वेश्चन बनता है वो आता है सबसे ऊंची चोटियां, या इस 2400-2500 किलोमीटर लंबे हिमालय में सबसे लंबा, ये जो रीजनल डिवीजन किया गया है, सबसे ज्यादा लंबाई किस हिमालय की है? तो सबसे ज्यादा लंबाई लगभग 820 किलोमीटर या 800 किलोमीटर से भी ज्यादा जो लंबाई है, वो काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय की है। और काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है, इसी को हमने कहा है नेपाल हिमालय। क्या कहा है भाई? नेपाल। अब इस तीस्ता नदी यानी सिक्किम के क्षेत्र से शुरू होकर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी अरुणाचल प्रदेश से बहती है, अरुणाचल प्रदेश, असम, उसके बाद जाती है भाई आपकी कहाँ पे जाती है? बांग्लादेश में। अरुणाचल और ये जो आपका हिमालय है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है, ये आपका मैक्सिमम असम में है भाई। और इसलिए इसको क्या बोलेंगे भाई? असम हिमालय भी इसको कहा जाएगा। भाई जो नेपाल हिमालय है, इसका भारत के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ता है भाई? नेपाल हिमालय का के अंदर ग्लेशियर है, काफी सारे ग्लेशियर हैं, और उन ग्लेशियरों से नदी निकलती हैं। और ये नदियां भारत के अंदर तेजी से बहती हैं। तो जो भारत के क्षेत्रों में फ्लड आती है, बाढ़ आती है, जैसे मैं बात करूं तीस्ता नदी की वजह से, सॉरी भाई तीस्ता की वजह से कह रहा हूँ, कोसी नदी की वजह से बिहार में बाढ़ आती है, वो आपकी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। तो ये जो रिवर डिवीजन हुआ है काली तीस्ता के बीच का, नेपाल हिमालय, तो ये बहुत बड़ा भारत के जो क्षेत्र हैं, यूपी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इनमें एक बाढ़ प्रभावी क्षेत्र के रूप में ये काम करता है। तीस्ता और जो आपका ब्रह्मपुत्र क्षेत्र है, ये आपका कहाँ पे है? आपका असम में है भाई। तो इसलिए डेफिनेटली इसको क्या बोलेंगे? असम हिमालय बोलेंगे।
असम आपका काफी उपजाऊ एरिया, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो डिपोजिशन है, ब्रह्मपुत्र नदी से ही, ब्रह्मपुत्र नदी के डिपोजिशन की वजह से ही भाई वहां पे क्या बनी हुई है, आपकी बड़ी बड़ी घाटियां बनी हुई हैं। तो काफी उपजाऊ वो क्षेत्र है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का। असम हिमालय के साथ साथ याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, तो इसको असम हिमालय या ब्रह्मपुत्र हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से 4 पार्ट में डिवीजन किया गया है। किसका डिवीजन किया गया भाई? रिवर डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का नदीय विभाजन किया गया है। दूसरा मैंने आपको कहा था कि इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 2 और पॉइंटों को, जो आपका एक तो नॉर्थ ईस्ट में हिमालय मुड़ गया, पूर्वोत्तर में, जैसा मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं भाई। आपको इस वाले मैप के थ्रू मैंने आपको दिखाया था कि ये जो मैप है ना, इस मैप में ये लिख रखा भाई नॉर्थ ईस्ट हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, नॉर्थ ईस्ट का हिमालय। नॉर्थ ईस्ट हिमालय क्या कहानी है? तो नॉर्थ ईस्ट का हिमालय तो ये वाला हिमालय हुआ भाई। ये इस तरफ जो हिमालय मुड़ गया है, ये यहाँ ग्रीन की बजाय दूसरा पेन यूज करते हैं। ग्रीन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे तो व्हाइट यूज कर लेते हैं, शायद व्हाइट भी नहीं दिखाई देगा भाई, तो यहाँ ब्लैक का यूज कर लेते हैं भाई। ये वाला जो हिमालय है, म्यांमार वाली साइड जाके जो मुड़ गया है, ये इस वाले हिमालय की बात कर रहा हूँ भाई मैं। ये हिमालय जो मुड़ गया है, मुड़ने के बाद तो ये बंगाल की खाड़ी में डूब भी गया है। बाकी हिमालय तो डूब गया, और जो नहीं डूबा वो आपका द्वीपों के रूप में है। जैसे मैं बात करूं, अंडमान निकोबार एक द्वीप है, तो अंडमान निकोबार एक द्वीप है, किसका हिस्सा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह रियलिटी में हिमालय का ही फैला हुआ एक्सटेंशन है बंगाल की खाड़ी के अंदर। बाकी हिस्सा डूब गया, जो हिस्सा नहीं डूब पाया उसके चारों तरफ पानी है, और वही किस रूप में है? आपके आइलैंड के रूप में है, द्वीप के रूप में है। यहाँ पे ये जो हिमालय है, इसके अलग 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 नाम हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पटकोई बूम, अगर मैं नाम लूंगा, मैं अगर नाम मेंशन करूं कि भाई पटकोई बूम, जैसे मैं यहाँ पे नाम मेंशन करूं, एक नाम मेंशन कर दूं भाई, पटकोई बूम। पटकोई बूम आपका पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ठीक है, इन्हीं को लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? इन्हीं को पटकोई बूम कहा जाता है। और पटकोई बूम इन रियलिटी अगर एक स्टेट की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन अगर ये पूछे ना, पूर्वोत्तर हिमालय को ज्वाइंट रूप से, कंबाइंड रूप से भी क्या कहते हैं, तो भी इसको क्या कहते हैं भाई? पटकोई बूम की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटकोई बूम। ठीक है, पटकोई बूम के बाद आपका नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है, नेक्स्ट पहाड़ियां हैं, इसके बाद फिर से पहाड़ियां भाई, फिर से तीसरे स्टेट में फिर से पहाड़ियां हैं, और फिर लास्ट में भाई मिजोरम के अंदर तो ये हैं मिजो। मिजोरम में कौन सी पहाड़ियां? मिजो। नागालैंड में नागा पहाड़ियां। ठीक है, मणिपुर में लामाटोल। मणिपुर में कौन सी पहाड़ियां? लामाटोल। लामाटोल आपकी कहाँ पे होगी? मणिपुर। नागालैंड में नागा। मिजो आपकी कहाँ पे? मिजोरम के अंदर है। और इसी का जब यहाँ ये असम के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा विस्तार देखते हैं ना हिमालय का, तो असम में, असम में नाम याद रखिएगा, असम में बराई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? बराई। इंडिविजुअल नाम हो गए भाई, एक एक व्यक्तिगत नाम हो गया, अलग अलग स्टेट में हिमालय के अलग अलग नाम हो गए। पूर्वोत्तर हिमालय, जी हाँ, ये वही हिमालय है जो बॉर्डर क्रिएट कर रहा है। किसके साथ बॉर्डर क्रिएट कर रहा है भाई? ये जो मैप का मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये ऊपर नीचे हुआ है, इसका स्टेट वाइज आपको याद कर लेना। नागालैंड में नागा, स्टेट वाइज नाम याद रखना है, और यही ऐसे ही मैप के अंदर आपने बनाना है। लेकिन इसी को हम म्यांमार में क्या बोलते हैं? इसी को म्यांमार में अराकान यूमा बोल देते हैं। ठीक है, और यही वो सारी की सारी पहाड़ियाँ होंगी जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, सप्लाई होगी, स्मगलिंग वगैरह होगी, आतंकवाद वगैरह बहुत ज़्यादा फैलेगा। ये वही एरिया हो गया सारा का सारा आपका। फिर ये जो आपका स्टेट रह गया, ये बिल्कुल छोटा सा स्टेट यहाँ पे, मेघालय। कौन सा स्टेट भाई? मेघालय। मेघालय बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के और हिस्सों से डिफरेंट है। यहाँ लास्ट क्लास के अंदर आपने देखा था, यहाँ पे आपने देखा था भाई मिरी, मिशमी, डाफला, मिरी, मिशमी, डाफला, अबोर। मिरी, मिशमी, डाफला और अबोर ये पहाड़ियाँ थी, और ये आपकी
जो शिवालिक है ना उसका पार्ट थी। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक का ही फैला हुआ रूप मिरी, मिसमी, डाफला, अभोर पहाड़ियां थी भाई। ठीक है, लेकिन ये जो हम 3 पहाड़ियां देख रहे हैं स्टेट के अंदर, ये आपकी पहाड़ियां नहीं है, ये आपका मेघालय का जो पूरा क्षेत्र है, मेघालय जो स्टेट है, ये आपका पहाड़ीय क्षेत्र नहीं है। मेघालय एक तरीके से आपका पठारीय क्षेत्र है, मतलब ये पूरी तरीके से ऊपर उठा हुआ है भाई। ठीक है, पहाड़ियां नहीं, यहाँ पे उबड़ खुबड़ नहीं है, टेबल लैंड की तरह ही आपका मेजनुमा क्षेत्र है, बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा हुआ क्षेत्र है भाई। और मेघालय में पठार पाया जाता है, प्लेटू, जिसे आप पठार बोलते हो, मेघालय का पठार। और जो मेघालय का पठार है, यहां से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी पहाड़ियां हैं, जैसे मैंने कल एक पॉइंट और बताया था कि यहाँ ये वाला पॉइंट जो है भाई आपका, यहाँ फिर से मार्कर को हम चेंज करेंगे भाई। पश्चिम बंगाल के अंदर टाइगर हिल है, टाइगर हिल भी विस्तार है। टाइगर हिल किसका विस्तार है? पश्चिम बंगाल तक हिमालय के क्षेत्रों का विस्तार हो जाता है। टाइगर हिल जिसको बोलते हैं, ये आपकी कहाँ पे? टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में। मेघालय का जो पठार है ना, ये हिमालय का भाग नहीं है। ध्यान रखना भाई, हिमालय का भाग नहीं है मेघालय का पठार। बाकी सारा पूर्वोत्तर भारत मेघालय, बाकी सारा का सारा पूर्वोत्तर भारत आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो हिमालय का पार्ट है, वहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती है, हिमालय की पहाड़ियाँ। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना मेघालय, ये हिमालय का भाग नहीं है भाई। ये किसका भाग है? ये डेक्कन प्लेटू का भाग है। डेक्कन प्लेटू मतलब दक्कन के पठार का हिस्सा है, दक्कन के पठार का हिस्सा है। और ये जब डेफिनेटली दक्कन के पठार का हिस्सा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रख लीजिएगा। दक्कन के पठार का ये हिस्सा 3 पहाड़ियों के रूप में विभक्त है भाई। यहाँ मैंने 3 ही हेडिंग बना रखी है, 1 2 3। और ये 3 कौन कौन सी हैं आपकी? गारो, गारो के बाद क्या है? गारो के बाद खासी की पहाड़ियाँ हैं। और खासी के बाद कौन सी पहाड़ियाँ भाई? गारो खासी के बाद तीसरे नंबर की पहाड़ियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? जयंतियाँ। गारो खासी जयंतियाँ। मेघालय के पठार, मेघालय की कैपिटल का नाम आप सारे जानते हो, शिलोंग है। तो मेघालय के पठार को ही शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, प्लेटू ऑफ शिलोंग। शिलोंग के पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है। और शिलोंग का पठार या मेघालय के पठार के अंदर 3 पहाड़ियां हैं, पहली आपकी गारो, दूसरी खासी, तीसरी जयंतिया। इसी तरीके से आपको सीक्वेंस पूछ लेता है भाई कि वेस्ट टू ईस्ट में बताओ भाई, तो पहले गारो, फिर खासी, फिर कौन सी? जयंतियाँ। गारो खासी जयंतिया, आगे नागालैंड आ जाता है, तो नागालैंड में कौन सी पहाड़ियां हैं? नागा। कई बार ऐसा सीक्वेंस आया हुआ है, आपको ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले या वेस्ट टू ईस्ट पूछ ले भाई, नागा, जयंतिया, खासी, गारो। लेकिन ये तो मेघालय में, नागा कहाँ पे? नागा मैंने आपको बताया तो है नागालैंड के अंदर। अब इस पूरे के पूरे मेघालय प्लेटू में जो सबसे ऊंची चोटी है, मेघालय के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है, हाईएस्ट पिक पॉइंट, ऊंची चोटी का नाम है नोकरेक। क्या नाम है भाई? नोकरेक। बहुत बार एग्जाम में आता है कि मेघालय के पठार की ऊंची चोटी का नाम बता दो, तो मेघालय के पठार की ऊंची चोटी का नाम है भाई नोकरेक। और ये जो नोकरेक है आपका, नोकरेक जो आपका है, ये कौन सी पहाड़ियों में है? नोकरेक गारो की पहाड़ियों में है। और नोकरेक गारो की पहाड़ियों में तो डेफिनेटली ये मेघालय के अंदर ही होगा। और नोकरेक नाम से एक, कई बार पेपर में एसएससी ने पूछ लिया है, नेशनल पार्क भी है मेघालय में। ठीक है, नेशनल पार्क भी जब पूछेगा तो नेशनल पार्क भी कहाँ पे होगा? डेफिनेटली नेशनल पार्क भी आपका मेघालय के अंदर ही होगा भाई। जब नोकरेक ऊंची चोटी गारो में है, तो वो आपकी ये डेफिनेटली यहाँ पे ही होनी है, मेघालय के अंदर ही। फिर दूसरा पूछ रहा है खासी की पहाड़ियाँ। दूसरी पहाड़ियाँ कौन सी है भाई? खासी। इन खासी की पहाड़ियों में ही मेघालय की जो कैपिटल है, राजधानी है, जिसका नाम है शिलोंग। शिलोंग कहाँ पे स्थित है आपकी? शिलोंग खासी की पहाड़ियों में ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। और दूसरा क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन रहा होगा कि यहाँ पे ही 2 और महत्वपूर्ण शहर हैं, जिसमें से एक का नाम है चेरापूंजी। क्या नाम है भाई? चेरापूंजी। और चेरापूंजी के बाद एक और शहर जिसका नाम है मासिनराम। क्या नाम है भाई? मासिनराम। मासिनराम और चेरापूंजी, ये 2 शहर हैं भाई। और मासिनराम और चेरापूंजी जो 2 शहर हैं, इसमें यहाँ से पॉइंट याद रखना, विश्व में, मैं भारत की नहीं कह रहा, यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट पे बता देते हैं भाई, विश्व में हाईएस्ट रेनफॉल भाई,
हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा आपकी किस प्लेस पे होती है? तो अभी वर्तमान में ये आपकी मासिनराम में होती है। और मासिनराम में जो वर्षा होती है ये लगभग 1200 सेंटीमीटर की होती है भाई, 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है लगभग लगभग। और दूसरा ध्यान रखिएगा, मासिनराम के बाद विश्व में दूसरे नंबर पे जो बारिश होती है वो आपकी चेरापूंजी में है। और ये सारे के सारे कौन सी पहाड़ियों में आपको दिखाई दे रहे हैं? खासी की पहाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसे हम 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा है भाई, स्कूल में आपने चेरापूंजी पढ़ा होगा, लेकिन वर्तमान में मासिनराम टॉप पे है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम क्लाइमेट जलवायु वाले चैप्टर के अंदर भी क्लियर करेंगे भाई। जलवायु वाले चैप्टर में भी आपको बताएंगे किस तरीके से आपने पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें मासिनराम चेरापूंजी के बाद, जो लास्ट पेज पे हम बात कर रहे थे, तीसरी पहाड़ी कौन सी है? जयंतियाँ। और जयंतिया की पहाड़ियाँ किसके लिए फेमस हैं? जयंतिया की पहाड़ियाँ आपकी झूम कल्टीवेशन के लिए फेमस है, झूम कृषि के लिए जानी जाती हैं। जयंतिया हिल्स आर फेमस फॉर झूम कल्टीवेशन, झूम खेती के लिए जानी जाती हैं। देखिएगा, जो आपकी झूम कल्टीवेशन होती है, झूम कल्टीवेशन या झूम खेती जो होती है आपकी, वो आपकी कैसी होती है भाई? उसको ही हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न का मतलब है इसी को काटो और जलाओ कहा जाता है, काटो और जलाओ कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, ये आपका ज़्यादातर मेघालय का एरिया ट्राइबल एरिया है। और ट्राइब्स इस एक क्षेत्र में क्या करती है? ट्राइब्स भाई वहाँ पे परमानेंट खेती नहीं करना चाहती। इन पठारों के अंदर क्या करती हैं भाई? 1-2 साल के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे घूमते हुए गए, घूमते हुए वहां पे गए भाई, 1-2 साल के लिए काटा, वृक्षों को काटा, वन वगैरह जंगल वगैरह काटे भाई, जंगल वन वृक्ष काटने के बाद वहां पे उसको जला दिया, 2-3 साल वहां पे खेती की, फिर उसको ऐसे कैसे छोड़ के आगे। अब जो ये स्लैश प्रोसेस है, स्लैश प्रोसेस की वजह से हम शॉर्टेज में आ रहे हैं। किसकी शॉर्टेज में आ रहे हैं भाई? हमारे यहाँ पे वनों की कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर स्लैश को भी छोड़ दें, हम स्लैश वाली बात को भी छोड़ दें, तो जो आपकी बर्न प्रोसेस है, स्लैश प्रोसेस को छोड़ के बर्न प्रोसेस पे अगर हम आएंगे, तो बर्न प्रोसेस भी नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। और इसमें ही हम यहाँ पे, जैसे आपने देखा था कि नागा ट्राइब्स हैं भाई, नागा ट्राइब्स में कई बार क्वेश्चन आता है, फर्टिलिटी पावर लो होती जा रही है, नागालैंड के जंगल बंजर होते जा रहे हैं, नागालैंड के जो जंगल हैं वो आपके बंजर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। रीजन बताइए, फर्टिलिटी पावर लो होती जा रही है, उसके पीछे का रीजन बताइए। क्योंकि वहां पे जो नागा ट्राइब है ना, वो कौन सी कल्टीवेशन करती है? क्वेश्चन आएगा। वहां की जो ट्राइब्स है वो आपकी झूम कल्टीवेशन के अंदर लगी हुई है, झूम खेती नॉर्मली वो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट था भाई, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हमने डिस्कस कर लिया। असम बराई, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, ठीक है, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, लामाटोल मणिपुर, पटकाई भूम तो संयुक्त रूप से भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी मिसी मिसमी डाफला अबोर, ये पहाड़ियाँ आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। टाइगर हिल्स आपका पश्चिम बंगाल में एक पर्टिकुलर पॉइंट है, कई बार आ जाता है और काफ़ी अच्छा व्यू भी यहाँ से बनता है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हिमालय का पार्ट नहीं है, ये मेघालय के पठार के अंतर्गत आती हैं और ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। डेक्कन प्लेटू जिसे हम स्टार्ट करेंगे उसका हिस्सा ये आपका है। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ऑब्जेक्टिव अलग अलग बन रहे हैं भाई। इसके बाद अगर हम बात करें, एक और ऐसा पोर्शन है, एक और ऐसा पोर्शन है भाई जो हिमालय का पार्ट नहीं है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ट्रांस हिमालय। अगर आप ये जो मैप देख रहे हैं इसके अंदर सारी की सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दो भाई, इनको बिल्कुल आपने यहाँ पे ध्यान ही नहीं देना है, इस तरीके से ध्यान देना नहीं है कि क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमने क्या ध्यान देना, जब हमें आ ही चुकी हैं तो हमने ध्यान क्यों देना है इसके ऊपर भाई। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था हिमालय के बाद कि हिमालय से ऊपर एक और हिस्सा है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है भाई? ट्रांस हिमालय इसका नाम है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय का ये जो हिस्सा है, ट्रांस हिमालय भारत के अंदर कहाँ पे पाया जाता है? ट्रांस हिमालय भारत के अंदर केवल और केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ट्रांस हिमालय भारत में कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का ये जो हिस्सा है ट्रांस हिमालय से, याद रखिएगा, हिमालय का भाग नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है,
इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। और भारत में केवल एक ही स्टेट में है भाई। नाम कौन सा स्टेट का? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में भी ये आपकी 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। ये जो 3 पहाड़ियां ट्रांस हिमालय की हैं, इनके नाम क्या भाई? सबसे ऊपर काराकोरम। सबसे ऊपर क्या नाम है? काराकोरम। काराकोरम के बाद दूसरे स्थान पे लद्दाख, दूसरे नंबर पे लद्दाख। तीसरे नंबर पे कौन सी है भाई? जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के रूप में है ये। आपसे ऑर्डर पूछता है नॉर्थ टू साउथ, ऑर्डर पूछ लेगा भाई, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। ठीक है। इसके बाद हालांकि हिमालय का पार्ट जब मैंने बताया था, तो हिमालय के पार्ट में मैंने यहाँ पे आपका एक और पॉइंट बताया था, पीर पंजाल। लेकिन पीर पंजाल किसका पार्ट है? पीर पंजाल इज पार्ट ऑफ हिमालय। ये आपका आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने ट्रांस हिमालय पढ़ना है। काराकोरम से याद रखिएगा सर, काराकोरम। काराकोरम में ही, इसी काराकोरम पॉइंट के अंदर एक चोटी पाई जाती है, नाम है K2 या गोडविन ऑस्टिन। K2 या गोडविन ऑस्टिन। K2 या गोडविन ऑस्टिन। और ये जो K2 या गोडविन ऑस्टिन चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है भाई। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। ठीक है। देखो कल हमने पढ़ा था कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। लेकिन अब तो बता दिया ना कि काराकोरम हिमालय का पार्ट नहीं है। और काराकोरम हिमालय का पार्ट नहीं है तो काराकोरम की जो काराकोरम में 8611 मीटर ऊंची चोटी होगी, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका नाम क्या है? गोडविन ऑस्टिन या K2। तो K2 या गोडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। काराकोरम में काराकोरम नाम से पास भी पाया जाता है, हालांकि दर्रे हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके इस काराकोरम रेंज में अलग 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 ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? ग्लेशियर। अलग अलग इस क्षेत्र में ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम ग्लेशियर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ग्लेशियर पियाफो, पियाफो, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा। पियाफो, सियाचिन, हिस्पर और बाल्टोरा, ये आपके क्या हैं? ये सारे के सारे ग्लेशियर हैं। ठीक है। इसी रेंज में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? बियाफो, सियाचिन, हिस्पर और बाल्टोरा। ये ग्लेशियर आपके कहाँ पे हैं? ये आपके काराकोरम रेंज के अंदर है। एक बात और ध्यान रखिएगा भाई, ये जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम और लद्दाख रेंज है, ये जब आपकी चाइना में विस्तृत हो जाती है ना, यहीं पर इन्हें जाना जाता है कैलाश रेंज के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? कैलाश रेंज, कैलाश श्रेणी के नाम से। और कैलाश श्रेणी में ही निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं भाई? भगवान शिव का निवास है। जैसा कि आप सारे के सारे जानते हो, लॉर्ड शिवा का निवास कहाँ पे है? कैलाश श्रेणी में। इन्हीं का विस्तार, इन्हीं का जब चाइना में विस्तार हो जाता है ट्रांस हिमालय का, उसी को बोलते हैं कैलाश। दूसरी रेंज का नाम क्या भाई? दूसरी रेंज का नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। ठीक है। और लद्दाख जाना जाता है एक शिखर के लिए, एक स्लॉप के लिए, एक ढलान के लिए। स्लॉप यानी ढलान, जिसका नाम है राका पोशी। क्या नाम है भाई? राका पोशी। और ये राका पोशी जो है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्लोप, विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान का नाम क्या? विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान का नाम है राका पोशी। देखिएगा यहाँ पे दूसरे मार्कर से शो कर देते हैं भाई। दो बड़ी नदियां, एक नदी तो ऊपर से बहेगी, एक नदी तो
लद्दाख के ऊपर से बहती है, नाम है सियोक, लद्दाख रेंज के। और एक नदी इसके नीचे से बहती है जो आपकी पाकिस्तान में जाती है, जिसका नाम इंडस है, सिंधु है। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, लद्दाख श्रेणी किन दो नदियों के बीच में है? तो ऊपर से तो इसके एक नदी बहती है सियोक, नीचे से एक नदी बहती है सिंधु। सियोक और सिंधु नदी के बीच में एक श्रेणी है भाई, माउंटेन रेंज है, नाम है लद्दाख। लद्दाख में ही आपको पता है ले, सिंधु नदी के तट पे, सिंधु नदी के दाएं तट पे, राइट हैंड को भाई, यहाँ पे असली ठीक तरीके से नहीं दिख रहा, सिंधु नदी जो बह रही है उसके दाएं हाथ, दाएं तट के ऊपर एक शहर है। नाम क्या है शहर का? शहर का नाम है भाई ले। और ले भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? बैटलफील्ड आपका ले है, ये आप भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरी है आपकी, तीसरी रेंज का नाम है जास्कर। जास्कर दो शहरों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ पे शहर पाया जाता है 1999 वॉर वाला कारगिल, और दूसरा शहर कौन सा भाई? द्रास। द्रास भारत का सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है, भारत का सबसे ठंडा बिंदु कौन सा है? तो ये द्रास है भाई। द्रास जम्मू कश्मीर में है, कौन सी श्रेणी में है? जास्कर में। और ये ध्यान रखिएगा, जो 1999 के अंदर हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था टाइगर हिल के ऊपर भाई, वो भी आपका कहाँ पे? कारगिल। एक टाइगर हिल पश्चिम बंगाल वाली है, एक ये वाली है जम्मू कश्मीर वाली। तो कारगिल आपका कहाँ पे है? कारगिल बच्चे ध्यान रखिएगा जास्कर में है। इसके बाद ठीक है, आपकी जो ट्रांस हिमालय वो अलग है भाई, और हिमालय अलग है। और इनके डिविजन्स के बारे में, किस तरीके से सेंट्रल थ्रस्ट, कोस्ट वगैरह इसको अलग कर देती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने तीन चीज़ें डिस्कस की भाई, डिवीजन ऑफ हिमालय, रिवर डिवीजन, हिमालय डिवीजन बोल दो भाई, रिवर डिवीजन बोल दो। इसके अलावा जो आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय था, और तीसरा क्या डिस्कस कर लिया भाई? ट्रांस हिमालय। इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं वो सारे के सारे अभी आप लगा सकते हो, और ऑब्जेक्टिव जितने भी आप लगाओगे आपके ईजिली आराम से सोल्व हो जाएंगे। वीडियो क्लास में एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, आपने बताना है व्हाट इज ओल्ड नेम ऑफ काराकोरम। काराकोरम का पुराना नाम क्या है भाई? काराकोरम का पुराना नाम क्या है, ये जरूर आपने सोचना है, सर्च करना है और क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चे।